बता दें कि प्रदेश के मुखिया अपने आप को किसान पुत्र बताकर किसानों को लुभाने के लिए कोई कोताही नहीं बरतते, लेकिन किसान की बदहाली ऐसे कि ना बुवाई के लिए बीज मिलता और ना ही खरीदी के लिए हो पाती। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। समिति प्रबंधक, जब किसानों को आप खाद नहीं दोगे, जब वो पैदा नहीं करवा पाएगा, कुछ पैदा नहीं होगा, तो वो आप कहाँ से, क्या आप हवा से ला करके दोगे या दूसरे आसमान से या किसी दूसरे ग्रह से? तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का शोषण बहुत तेजी से हो रहा है। एक लंबे अरसे से प्रक्रिया चल रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही इनकी स्थिति आज जो स्वतंत्रता के पहले थी, आज भी इनकी वही स्थिति बनी हुई है। किसान चाहे कितना भी पैदा करे, इनसे आप पूछिए कि ये कितना लगाते हैं और हर छमाही में, हर रबी या खरीफ फसल में इनको कितना पैदावार ये करते हैं। तो आप जब इनका लगाएंगे, मैंने इस बात पे रिसर्च किया जब से मैं यहाँ पे आया, और मेरे कम से कम इस तरह से 50 आर्टिकल हैं इस विषय में, और हमने ये देखा कि किसान को घाटा होता है। यदि वो 4 घर में उसके काम करने वाले लोग हैं, जितना वो लगाता है उसकी जो पैदावार होती है सबको माइनस कर दीजिए तो घाटे में रहता है। और एक नौकरी पेशा आदमी है, चाहे वो चपरासी ही क्यों ना हो, उसको 50,000 पेमेंट कम से कम मिल रही है, सब फैसिलिटी मिल रही है, चाहे वो काम करे कि ना करे उसको पेमेंट मिल रही है। कोरोना में भी बैठा हुआ है तो भी उसको, अब इनको कोरोना में क्या मिल रहा है? कुछ। अब इनको खाद तक नहीं मिल रही है। ये सब परेशान है, न इनको खाद है, न बीज है, न कोई इनको फैसिलिटी है। केसीसी में भी इनको पैसा, समितियों में कर्ज लेने जाते हैं तो इनको 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमें अच्छी तरह से सारी चीज़ें पता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इनको तत्काल खाद उपलब्ध करवाई जाए और ऐसे समिति प्रबंधकों को बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए जो किसानों का शोषण कर रहे हैं। और ये दलाली प्रथा जो चल रही है, वो दलाली प्रथा बंद होनी चाहिए कि हम समिति प्रबंधक हैं तो हमने एक थर्ड पर्सन को वहाँ पे बैठा दिया और वो दलाली कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने सही कहा है, परमिट के अनुसार इनको खाद नहीं मिलती है, इन लोगों को बीज नहीं मिलता है और ये सब परेशान रहते हैं, दर दर भटकते हैं। इसी भटकाव के कारण ये व्यापारी वर्ग के पास जाते हैं। व्यापारी वर्ग, आज हम पूछते हैं यहाँ के विपणन संघ से, यहाँ के फूड डिपार्टमेंट से, यहाँ का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ये कहलाता है, ये नाप तौल विभाग जो भी चेक करता है, ये आकर के देखें भाई दुकानों में ये जो कालाबाजारी जो चल रही है, जो समिति में जो खाद 250 रुपये होती है वो उनको 300, 350, 400 जो जिसकी मान मर्जी आया वैसे दे रहे हैं। तो ये जांच का विषय है। सभी दुकानों पे आप छापा मारिए, इनका देखिए कि इनको क्या परमिट है, क्या कितना इन्होंने अपना बनाया हुआ है, किस रेट पे ये बेच रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ये तो पूरी तरह से चूना लगा रहे हैं। तो ये इसमें सबकी मिली भगत होती है कि सही मायने में देखा जाए। और बहुत सारी बेसिकली देखा जाए तो जनप्रतिनिधि तो सिर्फ वोट लेने के लिए होते हैं जी। वो आए अपना चुनाव के दरमियान और इन सब, अब मैं क्या कहूँ, अब तो ये किसान ही हैं। अब यहीं पे इन किसानों से ही अपन बात कर लें। यद्यपि हम मुद्दा लेकर के आते हैं इनको, लेकिन हम ये इनको बताना चाहते हैं। अब हम सरकार को कम दोष देंगे, अब हम इनका ज़्यादा दोष देंगे कि आप जब वोट देने के लिए लोग आते हैं तो आप 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं पार्टीवादी में। आप उस समय इनको क्यों जवाब नहीं देते और ये आपको बेवकूफ बना करके चले जाते हैं। और आज आपका विधायक यहाँ पे आना चाहिए, आपका जो भी विधायक है वो आना चाहिए, आपका सांसद यहाँ पे आना चाहिए, आपकी समस्याएं देखनी चाहिए। किस नाते उसने लोकतंत्र में आपसे वोट लिया हुआ है, क्यों वो आपकी बात नहीं सुन रहा है? तो इस चीज को हम कहते हैं कि किसानों की आंख कब खुलेगी इस बात को लेकर के, किसान इस बात को लेकर के कब यूनाइट होगा, कब तक वो पार्टीवादी में बटा रहेगा, कब तक ये राजनीति का शिकार होता रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है और आज किसानों को ये सोचने की जरूरत है। ये जिस दिन समझ जाएंगे तो इस देश में क्रांति आ जाएगी, एक आंदोलन छिड़ जाएगा इस देश में, और हम यही उम्मीद करते हैं। यहीं पे से खाद मिलती है न, यहाँ कभी समिति प्रबंधक आते हैं और जो खाद का वितरण करते हैं सेल्समैन, उनका छोटे लाल नामा है, वो भी कभी नहीं आते हैं। वो घर पे बुलाते हैं और उसका मतलब जो लोगों का बिल बाकी रहता है उससे एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ते हैं घर पे बुला के। और अगर कुछ बोलने की कोशिश करो तो मतलब झगड़ा करने के मूड में आ जाते हैं, क्योंकि फील्ड में तो कभी आना नहीं है। अच्छा। आए 10 मिनट के लिए और बांट के, और जो थोड़ी बहुत खाद रही उसको बांट के निकल जाते हैं। और परमिट कटाने के लिए हम लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। अच्छा। वहाँ पे जाएं तो धमकी मिलती है। अच्छा, तो क्या